क्या होता है इसमें, निचले भाग में उत्तल लेंस होता है ना। द्विफोक्सीय लेंस के जो चश्मे बने होते हैं उसके निचले भाग में दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। निचले भाग में कौन सा लेंस होगा, उत्तल है ना, निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। और ये जो ऊपर वाला भाग रह गया इसमें होता है आपका अवतल। कौन सा होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस दोनों एक ही में शामिल कर दिए। इसको क्या बोलते हैं पूर्ण रूप से, द्विफोक्सी लेंस। अब उसको न तो दूर का दिखाई दे रहा है और न ही पास का दिखाई दे रहा है। ये होता है ना बुजुर्ग के साथ में, भाई उसको दूर का भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता और पास का भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो अब क्या करेगा, उसको पास में देखना है, भाई पास में देखना है तो कौन से लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, उत्तल का करना पड़ेगा। और दूर देखना है तो अवतल का करना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा वो, जैसे उसको पास की वस्तु देखनी है तो वो ऐसे नीचे देखेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे दिखेगा, तो उसको ये वाला लेंस काम में लगेगा, है ना। और दूर देखना है तो वो क्या करेगा, चश्मे को अच्छे से लगा, ऐसे देखेगा, है ना। तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि किस लेंस की मदद ली उसने, अवतल लेंस की मदद ली। अब द्विफोक्सी लेंस क्या होता है पता पड़ गया, है ना, जिसमें निचले भाग में कौन सा होता है, उत्तल, और ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तु को दिखाने में उसको सहायता करेगा और निचले भाग में जो पास की वस्तु को दिखाने के काम करेगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि द्विफोक्सी लेंस में लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है, और निचले भाग में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब जरा दृष्टि दोष में होता क्या है, तो आयु के बढ़ने के साथ साथ, है ना, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके नेत्रों की संमंजन क्षमता कम हो जाती है ना, कम हो जाती है। और उसकी पक्षमापी पेशियां कैसी हो जाती है, दुर्बल हो जाती है ना। भाई उम्र बढ़ती है तो उसकी पक्षमापी जो पेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती है, तो वो लेंस की जो फोकस करने की जो क्षमता है वो मेंटेन नहीं कर पाती, कौन, पक्षमापी पेशियां। और क्या होता है, और ये जो अभिनेत्र लेंस है उस लेंस का लचीलापन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस स्थिति में, है ना, जरा दृष्टि दोष की स्थिति में व्यक्ति को पास व दूर दोनों की वस्तु को न दिखने की स्थिति हो सकती है ना। अब जरूरी नहीं है, पर उसको दोनों की मतलब दूर व पास दोनों स्थित वस्तुओं को न देखने की स्थिति बन सकती है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस बनाया जाता है, जिसके निचले भाग में अवतल लेंस होता है, ऊपरी भाग में उत्तल लेंस होता है। और निचले भाग में जो उत्तल लेंस होता है वो पास की वस्तु दिखाने में मदद करता है, और अवतल लेंस दूर की वस्तु को दिखाने में काम करता है या मदद करता है। तो एक चश्मे से दो काम हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, द्विफोक्सी लेंस, है ना। एक ही लेंस हुआ, ये तो एक ही लेंस में दो लेंस डालती है, तो इसको क्या बोल दिया, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। एक और होता है आपका मोतियाबिंद। ठीक है, क्या होता है एक और, मोतियाबिंद। अब ये मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद। अब आपकी किताब वाले ने दे रखा है तो इसमें पर इसमें आपको पढ़ाना तो जरूरी है। मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है, मोतियाबिंद में अपने अधिक आयु के कारण कुछ व्यक्तियों में ये जो नेत्र होता है ना, व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टल लेंस के ऊपर कोई धुंधला या फिर दूधिया कलर का परत जम जाता है ना। नेत्र लेंस के ऊपर दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। नेत्र लेंस धुंधला पड़ जाता है, क्या हो जाता है, नेत्र लेंस धुंधला पड़ जाता है, जिसके कारण वस्तु को क्या दिखाई नहीं दे, मतलब जिसके कारण नेत्र की जो दृष्टि है वो कम हो जाती है, मतलब देखने की क्षमता कम पड़ जाती है। उसका लेंस, है ना, अभिनेत्र लेंस, ये पुतली के जस्ट पीछे होता है अभिनेत्र लेंस, जो अपना काला काला हिस्सा दिख रहा है ना, उसके जस्ट पीछे अभिनेत्र लेंस होता है। वो कैसा पड़ जाएगा, काला नहीं, धुंधला, दूधिया कलर का, धुंधला या पीला सफेद, है ना, दूधिया हो जाता है या फिर धुंधला पड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की दृष्टि या तो कम हो जाती है, मतलब वो कम देख पाएगा या फिर पूर्ण रूप से नहीं देख पाएगा। ठीक है,
तो उसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं उसको मोतियाबिंद कहते हैं। इस मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन के द्वारा इसका ठीक किया जा सकता है ना। ऑपरेशन करके अपनी आंख को बाहर निकालते होंगे शायद, बाहर निकाल करके फिर मोतियाबिंद मतलब जो लेंस खराब हो गया उस लेंस को दूसरा डाल करके वापस ठीक किया जा सकता है। ठीक है। अपने डेथ होने के बाद में, मर जाने के बाद में अगर अपन नेत्रदान करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहूँ कि मैं मर जाऊं तो मुझे नेत्रदान करना है मरने के बाद, तो मेरे मरने के बाद या फिर किसी व्यक्ति के मरने के बाद से मतलब 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर है ना नेत्र निकाल करके नेत्रदान किया जा सकता है ना। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर नेत्रदान किया जा सकता है। कितने, ये आपको ध्यान रखना है, 4 से 6 घंटे है ना, 7 नहीं रखना, 3 से 4 घंटे या फिर 4 से 6 घंटे तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको निकाल करके किसी और के अंदर बिठाया जा सकता है ना, तब तक वो जिंदा रहता है। अपना नेत्र जैसे अपन मर जाते जस्ट नहीं मरते। ठीक है। अपनी बॉडी की सारी सेल कोशिकाओं से बना होता है ना, तो धीरे धीरे मरती है, एक साथ में नहीं मरती, धड़ाम से नहीं मरेगी। ठीक है। अगला है आपका प्रिज्म